बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का क्या बिहार पुलिस से नियंत्रण धीरे धीरे खोता हुआ जा रहा है? क्योंकि सवाल यही है। भरत तिवारी का जब एनकाउंटर हुआ था तो याद होगा कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने बाकायदा कहा था कि एक लड़का हथियार लहरा रहा था तो हमने बाकायदा पुलिस को ऑर्डर दिया कि भाई ये कौन है जरा पता करिए। तो पता चला उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसको मानसिक आरोग्य का जो हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम है। और अगले कुछ घंटे बाद ही, मानो 24 घंटे बाद ही उस लड़के की एनकाउंटर हो जाती है। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, हथियार इनको दे दिया गया। तो सवाल मन में आता है, क्या बिहार पुलिस और बिहार सरकार के बीच में कोई तालमेल की कमी है या फिर ये पीछे से कोई साजिश रची जा रही है? याद होगा आपको, जंतर मंतर पर जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुई थी तो बाकायदा यह 3-4 पॉइंट थे। यह 3-4 पॉइंट जेपी नड्डा के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के रिलीज किया गया था, जिसमें कहा गया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो भी शामिल हैं उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ऐसे में बिहार पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कैसे कर सकती है? रातों रात छात्र नेता को डिटेन कैसे कर लिया जाता है? उसमें एक बहुत ही कद्दावर पूर्व नेता रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, अभी भी हैं, ही अस्वस्थ हैं लेकिन अभी भी हैं। उनके बड़े लड़के तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तेजस्वी यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा ही है कि उन्होंने 24 घंटे के अल्टीमेटम दी थी कि अगर रिहा बड़े भाई तेज प्रताप यादव और जो अन्य स्टूडेंट हैं उनको नहीं किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए बिहार सरकार तैयार रह जाए। जो जेल में भेज दिया गया, हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यह अल्टीमेटम बढ़ता जा रहा था, समय नजदीक आ रही थी, बिहार सरकार सुन नहीं रहा था। ऐसे में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जो अगुवाई कर रहे थे जंतर मंतर में, वो नेहा, उनका नाम नेहा है, वो पहुंचती है लड़की पटना और पटना पहुंच करके बिहार पुलिस बिहार सरकार पर दबाव डालती है और उसके बाद वो कह देती है कि अगर यह प्रोटेस्ट में शामिल जितने भी छात्र हैं अगर उन्हें आप रिहा नहीं करेंगे तो 30 जुलाई को सभी स्टूडेंट्स पटना की तरफ कूच करेंगे और जो हाल जंतर मंतर में हुआ था उससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से पटना बिहार में आंदोलन होगा। तो सम्राट चौधरी आप तैयार हो जाइए इसके लिए। आज मैं पटना के बेऊर जेल गई। उस बेऊर जेल में बिहार भर से छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए अरेस्टेड हैं। पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ, आइसा के अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय, राज्य सचिव कॉमरेड दीपांकर, पीयू के छात्र साथी कॉमरेड दिव्यम, कॉमरेड सबा, ये तमाम साथियों समेत तमाम और प्रदर्शनकारी बेऊर जेल में बंद हैं। उन साथियों से जब आज हमारी मुलाकात हुई तो हमें पता चला कि बिहार पुलिस ने जब उन्हें इनिशियली डिटेन किया था तो एक बहुत भारी इंटिमिडेशन और हिंसा का माहौल था। तमाम साथी, जो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स हैं वो, जो दलित प्रोटेस्टर्स हैं वो, जाति और धर्म देख करके लेबलिंग किया गया है प्रोटेस्टर्स का। यहाँ तक की धमकी दी गई है मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को कि तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा। आज जब हम बेऊर जेल पहुँचे तो हमें पता चला हमारे साथियों के साथ बातचीत करके कि कल रात 40 से ज़्यादा छात्रों को बेऊर जेल शिफ्ट किया गया था और उन छात्रों की बहुत ज़्यादा भारी पिटाई बिहार पुलिस ने की है। मैं पटना में आज इसलिए हूँ, बेऊर जेल इसलिए गई थी क्योंकि वो छात्र आंदोलन जो इतने लंबे समय से जंतर मंतर पे चल रहा था, उस छात्र आंदोलन का हासिल अधूरा है अगर बिहार में एक भी छात्र जेलों में बंद है।
ये छात्र आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब बिहार भर में बंद तमाम छात्र अलग अलग जेलों से रिहा नहीं हो जाते हैं, उनके खिलाफ सारे मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यह सोचिए कि बिहार सरकार यह तो नहीं कि ये यूपी योगी के मॉडल पर चलना चाहती है। आप अगर ये चाह रहे हैं कि हम योगी जी की मॉडल पर चलें तो आपको एक उदाहरण दे देता हूं। सब कोई कहता था कि दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन करना, यूपी में घुस भी मत जाना, यहाँ पे बाबा जी का बुलडोजर चलता है, योगी आदित्यनाथ का ही चलता है। तो मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद 6 दिन से स्टूडेंट के से जाम था और बाबा कुछ नहीं कर सके। जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आता है तो आप कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकायदा आपने तो बंदूक चलवा दी, आपने बाकायदा बंदूक चलवा दी। इतने लेटेस्ट हथियार से स्टूडेंट्स के ऊपर किसने ऑर्डर दिया था? यह सोचिए, यह साधारण सा सिपाही को किसने राइट दिया था कि AK-47 चलाए? सोचिए, यह प्रोटेस्ट में कभी इस तरीके से इस्तेमाल होता है क्या? आपने आंसू गैस के गोले देखे होंगे, आपने लाठी चार्ज देखा होगा, आपने वाटर कैनन देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे तो 47 चल जाता है प्रोटेस्ट में। यह बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी के रहते हुए हो रहा है। मानो सम्राट चौधरी ने यह तो साबित कर दिया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और उनसे जो पूछा जाता था हाफिट डाफिट करके जवाब देते थे। अब यह बात सिद्ध हो चुका है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस पद पर नहीं बैठेगा तो उसका तो व्यवहार जनता के साथ यही होगा। और मैं जो बोलता हूं वो हाफी डिफिट में रहता है। मानो वो ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो गुंडे हो, अपराधी हो, माफिया हो। बाकायदा ये तो ये कहते हैं, आपको पिछली वीडियो आपको याद होगा जब उन्होंने एक बार कहा था कि हम पूरे CCTV लगवा रहे हैं और CCTV में हरे गमछा को चिन्हित करके। अरे भैया, क्या कहना चाह रहे हो? क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आप एक CM के पद पे बैठे हो और आपको एहसास है कि आप यह कह करके कहीं ना कहीं उस्का रहे, माहौल को खराब कर रहे हैं। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 CCTV कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? आज बाकायदा सामने आते स्टूडेंट्स जो उसमें शामिल थे, जैसे JP नड्डा, स्टूडेंट जो जंतर मंतर पर शामिल थे, बाकायदा सामने आए और सामने आकर के बात के आप एज CM बात करते और इस आंदोलन को खत्म करते। आपने तो इसे बढ़ावा देने का काम किया। और मैं ये तो चाहता हूं, चाहे नेहा हो या आशुतोष हो या फिर अभिजीत दीपके हो, CGP के मुख्य चेहरा, मैं उन सभी से मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि पीसफुल तरीके से जैसे आपने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया वैसे ही हमारे लिए, बिहार के लिए आप कर दीजिए। क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूं, बिहार में हकीकत जो वीडियो देख रहे होंगे वो सहमत होंगे इस बात से, स्पेशली जो स्टूडेंट्स, युवा जो अभी पढ़ने वाले हैं। अभी भी बिहार में चीट से पढ़ाई होता है, इस चीज़ को कोई झूठ नहीं कहला सकता है। अभी भी चीटिंग होती है, लोग चीट लेके जाते हैं, एग्जाम देते हैं। तो वो व्यक्ति कैसे आप समझते हैं कि कोई अच्छे पद पे जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई बैंक में जाएगा, कोई रेलवे में जाएगा, कोई कैसे अच्छे पद पे जा सकता है? आप सोचिए। इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी बिहार के शिक्षा के लिए आप जो भी लड़ाई लड़ेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ करके बिहार के स्टूडेंट्स को इस चीज से आप समाधान दीजिए, क्योंकि वहां पर अभी भी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो इस चीज पर काम करने की बहुत जरूरत है सम्राट चौधरी को। बाकायदा जब सम्राट चौधरी आई थी तो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जो ट्यूशन पढ़ाएंगे टीचर सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, उन सब के बारे में जब बातें की तो हमें ये लगा था कि ये अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो सिद्ध कर दिया कि ये कोई काम नहीं करेंगे, सिवाय ये 47 लहरवा देंगे और वहां पर स्टूडेंट्स को पकड़ लेंगे। जब स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, कोई कहता है 200, कोई कहता है 600, तो उसमें यह देखी गई बालिग कौन है, नाबालिग कौन है। नाबालिग जो था उसे बाद में रिहा कर दिया गया, बालिग को पकड़ के रखा गया। तो आप सोचिए यह लोग किस दिशा में आगे जा रहे हैं। यही CGP प्रोटेस्ट का अल्टीमेटम था JP नड्डा जी का, जो देश भर में जो CGP प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था उसे आप रिहा कब तक करेंगे? आज उसका लास्ट डे है। ऐसे में CGP प्रोटेस्ट के जो मुख्य चेहरा अगुवाई कर रहे हैं, 2-4 चेहरे हैं, आशुतोष है, नेहा है, अभिजीत दीपके हैं, 2-4 चेहरे हैं, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि इस बात को सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये कहा था तभी हमारी प्रोटेस्ट बंद हुई थी। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कह रहे हैं। 20 जुलाई को जब JP नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी 3rd राउंड की बातचीत हुई थी तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी
कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करे। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो जाती है तो उसी में शामिल होते हैं बहुत ही कद्दावर कांग्रेस के नेता भी कह सकते हैं और देश के जाने माने एडवोकेट कपिल सिब्बल जी भी पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा कहा कि 1 करोड़ की राशि हम अपने तरफ से इस में दे रहे हैं और एक वेबसाइट बनाया जाए और पूरे देश भर में सीजीपी प्रोटेस्ट में जो शामिल थे उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनके ऊपर अगर एफआईआर की हुई है, कोई भी स्टेट में अगर सरकार उन्हें परेशान कर रहा है तो बाकायदा इस फंड से और भी हम फंड इसमें जुटाएंगे। इस वेबसाइट पर उसकी डिटेल रहेगी और यह पैसा 1 भी रुपया अतिरिक्त में नहीं खर्चा होगा। यह पूरे के पूरे पैसे उस स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए यूज किया जाएगा। किस छात्र को किस प्रोटेस्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे कि मुफस्सिल में हुई हो, वहां कौन वकील है जो हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, फिर ये लोग वेबसाइट बनाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ये लोग खुद वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट पे जो वकील लोग मदद करना चाहते हैं वो अपना नाम देंगे, कहाँ वो रहते हैं, किस तरह से मदद करेंगे, प्रो बोनो मदद करेंगे या उनके पास कुछ थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा, अपनी ओर से 1 करोड़ रुपया दूंगा और साथ में ये आग्रह करूंगा हिंदुस्तान के वकीलों को और बाकी लोगों को कि वो भी हमारा इस फंड में पैसा दें ताकि हम हर जगह जहां भी कानून का दुरुपयोग होगा, जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट के खिलाफ गलत मुकदमे करे जाएंगे तो हम उनके लिए खड़े, हमारे वकील उनके लिए खड़े होंगे सारे हिंदुस्तान में। तो ये शुरुआत हमने की है। ठीक है, वो फंड केवल इसीलिए खर्च होगा, अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है उसमें 1 रुपया भी किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, केवल उनकी प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए और जो गलत तरीके से जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जिस स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया था बाकायदा उसके लिए तेजस्वी यादव के साथ अन्य लीडर जो थे उन्होंने भी साथ दिया है। बाकायदा पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने भी पोस्टर लेकर के पहुंचे थे और वो भी कह रहे हैं जो बिहार पुलिस के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जो गिरफ्तार किया गया उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जिस तरीके से आप नहीं देख रहे, आतंकवादी से ज्यादा बच्चों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूरे देश में चिन्हित करके रात भर छापे मारे जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है, गोली चल रहे हैं, 47 से गोली चला रहे हो, 47 से गोली चलाएंगे यहाँ बच्चों पर। और इस बात पे इतनी जोर हुई कि फाइनली समझिए कि बिहार सरकार को झुकना पड़ा है। जी हाँ, बिहार सरकार को झुकना पड़ा है क्योंकि जो सीजीपी प्रोटेस्ट की जो में शामिल लड़की नेहा नाम है उनका, वो पहुंची थी पटना और प्रेशराइज की बिहार सरकार पर और बिहार पुलिस पर। तब जाकर के उन्हें लेटर मिला है रात में कि आपके जो भी प्रोटेस्ट में शामिल स्टूडेंट थे उनको रिहा किया जा रहा है और वो लेटर जारी कर रही हैं। 27 जुलाई है और मैं इस वक्त पटना में हूँ। कुछ ही घंटों पहले गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन आया है जिस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आज यानी कि 26 तारीख से पहले जितने भी मुकदमे बिहार के छात्र नौजवानों पे हुए हैं उन सबको वापस लिया जा रहा है और तमाम छात्रों को रिहा किया जा रहा है।
हम इस नोटिफिकेशन को भी वेलकम करते हैं। हालांकि ये नोटिफिकेशन आज बहुत प्रेशर डालने के बाद आया है, छात्रों के 30 जुलाई के कॉल के ऑलरेडी अनाउंस होने के बाद आया है, लेकिन हम वेट करेंगे ये नोटिफिकेशन फॉलो थ्रू हो, बिहार पुलिस हर एक छात्र को रिहा करे, और जब तक छात्र रिहा नहीं होंगे 30 जुलाई का हमारा कॉल बिहार भर में जारी रहेगा। सोचिए, इतना दबाव देने के बाद क्या बिहार पुलिस इस बात को समझेगी या सम्राट चौधरी सरकार इस बात को समझेगी कि जब तक आपके ऊपर इस लेवल पर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, क्या तब तक स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी जाएगी? आपको ये एहसास हो गया कि अगर इन्हें हम रिहा नहीं करेंगे तो 30 जुलाई जो इनका डेट था अल्टीमेटम स्टूडेंट्स का, वहां पर अगर कूच करेंगे तो यहां पर भी स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में यह समझते हुए, समझदारी का काम करते हुए अब यह इन्होंने की है, लेकिन अभी भी इनको शक है। इन्होंने रिलीज तो कर दिया है, इनकी पूरी ध्यान है बिहार सरकार की चाल पर कि ये रिहा करेंगे या नहीं करेंगे। ये अभी भी कह रहे हैं कि एक एक स्टूडेंट्स को जब तक हम रिहा ना कर लेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। बहुत ही अच्छी दिशा में पॉजिटिव और सरकार को प्रेशराइज करने वाला, पहला मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स के हित में सोचने वाला सीजीपी प्रोटेस्ट आया है, जिसे कल तक कहा जाता था कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं। तो बाकायदा एहसास दिला दिया है कि सोशल मीडिया पे भी हैं और हम जमीन पे भी हैं। दोस्तों, देखते रहिए एजे न्यूज पल्स। आप सबका प्यार ऐसा ही बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।